नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से बीएड प्रैक्टिकल्स की जो डेट्स हैं वो आउट हो गई हैं, जिसका आप सभी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जो भी स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ये एक अब मतलब अपने लिए घंटी बजने वाली बात कर लो, तैयारी कर लो आज से ही। बीएड के प्रैक्टिकल जो हैं एग्जाम्स के बाद ही कंडक्ट होते हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है बीएड फॉर बीएड सेकेंड ईयर, इसमें रीअपियर भी है, ये बीएड सेकेंड ईयर रीअपियर का आ गया। ठीक है, तो हमारे लिए बीएड वाला ये रहा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों है। आपका एग्जाम सेंटर जो है वो कॉलेजेस रहेंगे। ठीक है, आपका जो पर्टिकुलर कॉलेज है वहीं पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। अब जो रीअपियर के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए एक एक ही, क्योंकि रीअपियर में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तो एक ही कॉलेज में एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, अब डेट्स क्या हैं भाई, 5 जुलाई से लेके 24 जुलाई के बीच की डेट्स हैं। अब आप बोलोगे इसमें से मेरी प्रैक्टिकल डेट कब होगी, तो वो आपको बताएगा आपका कॉलेज। हर कॉलेज को एक दिन अलॉट होता है जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनर्स आते हैं बेसिकली। ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर डेट आपको आपके कॉलेज से पता चलेगी, पर लगभग लगा लो शुरू के डेज में ज्यादा के नहीं होते हैं। आप ये लगा लो 10 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच मोस्टली कॉलेजेस के हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में भी ज्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, शुरू में भी नहीं होता है, बीच की डेट्स में ज्यादातर कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, देखो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक तो ये सब यहाँ पे देख लेना। ठीक है, रीड कर लेना। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल आसान होता है। ईपीसी की 4 फाइलें बनानी होती हैं। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में बनाओगे चारों फाइलें, हिंदी है तो हिंदी मीडियम में। ये बना के ले जानी और यहीं पे ही मोटे मोटे हेडिंग्स वगैरह पढ़ लेना उनके, मतलब वहीं से वाइवा लिया जाएगा। ठीक है, इजी आता है। सेकेंड ईयर का बता दो। सेकेंड ईयर में आपको 2 लेसन प्लान फाइल बनानी होती है, जो आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में थे उनकी। एक एसबीए यानी कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल बनानी होती है। इसके अलावा 2 फाइनल लेसन प्लान की पतली फाइलें बनानी होती है। मतलब ये जैसे कि आपका इंग्लिश और एसएसटी सब्जेक्ट है तो एक इंग्लिश का, एक एसएसटी का, जो भी 2 पेडागोजी सब्जेक्ट है उनके एक एक लेसन का। ये 2 लेसन आप पढ़ा के भी दिखाओगे। एक के लिए मॉडल बनाना, एक के लिए आप बना लेना चार्ट। ये जनरली चलता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जैसे इंग्लिश के लिए मॉडल बना लिया, एसएसटी के लिए चार्ट बना लिया। ठीक है, और ये सारा आपको लेके जाना है और आप डेमो दोगे उन 2 लेसन्स का जो तैयार किया है। अब ये उसी सीक्वेंस में लेसन प्लान लिखना जिस सीक्वेंस में पढ़ाओगे। कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप, पहन कर जाना प्रॉपरली ड्रेसअप होकर। ड्रेसअप बोले तो लड़कियों के लिए जो ड्रेस है वो है आपकी मरून कुर्ती, आपको पहन के जानी है। ये एक बार कॉलेज से कंफर्म कर लेना, अगर वो मना करते हैं तो मत पहनना। वैसे बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स नहीं पहन के जाते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है। मरून कुर्ती पहन के जानी होती है लेगिंग्स के साथ और दुपट्टे के साथ। अदरवाइज आप जो है प्रॉपर सूट पहन के जाएं लड़कियां दुपट्टे के साथ, या आप साड़ी पहन सकते हो अगर कंफर्टेबल लगती है तो। हील्स नहीं डालनी है, फ्लैट्स डालने हैं। अगर हील डाल रहे हो तो वो हल्की सी हील हो सकती है। ठीक है, बाकी बाल खुले नहीं होने चाहिए कि फ्लिक्स वगैरह आपकी आगे आ रही हैं। प्रॉपरली बाल पीछे टाइड होने चाहिए, आधे बाल खुले आधे बंद कर सकते हो, वरना चोटी बनाओ अपनी। ठीक है, और ज्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहननी है। आप टीचर की तरह ही लगने चाहिए। ये ड्रेस के, हेयर स्टाइल के, आपकी पर्सनैलिटी के, हर चीज के मार्क्स होते हैं डेमो में। ठीक है, और बाकी आप पढ़ा कैसा रहे हो वो तो मेन है ही। आपने चार्ट मॉडल कैसे प्रिपेयर करें, आप कॉन्फिडेंट कितने हो, आपकी आवाज कितनी तेज है, इन सब के बेसिस पे आपको डेमो में मिलेंगे मार्क्स। समझ रहे हो चीजों को, तो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो। लड़कों की बात करूँ तो जीन्स नहीं पहननी है, प्रॉपर पैंट और शर्ट आपको डाल के जानी है। ठीक है, आप भी एक टीचर की तरह ही लगने चाहिए, बाल प्रॉपरली कॉम्ड हो आपके। ठीक है, सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा।
अपनी वॉच पहन कर जाइएगा जो कि ज़्यादा फॉर्मल लगती है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बता रही हूँ। और इस तरीके से आप प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो। अब वाइवा में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे अगर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। मैं लिस्ट दे दूंगी क्वेश्चंस की जो वाइवा में पूछे जाते हैं। बाकी आसान आता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ईयर में भी वाइवा होता है, पर वो जनरली आपकी फाइल से और डेमो से ही हो जाता है। एक चीज बता देती हूँ, आपकी टीचर्स कौन कौन है, किस किस सब्जेक्ट के, वो पता होना चाहिए। अगर आप वाइवा में सारे आंसर कर पाओगे ना टेक्निकल, वो फंसाएंगे उन क्वेश्चंस पे। बताओ टीचर कौन सा है, क्योंकि उन्हें पता है आप नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हो। तो इसलिए अपने टीचर्स के नाम पता होने चाहिए, किस स्कूल से आपने अपनी इंटर्नशिप करी है सेकंड ईयर में, ठीक है, कितने दिन की इंटर्नशिप की है, वहाँ का प्रिंसिपल कौन था, जिस भी का भी नाम एसबीए में आपने वो सर्टिफिकेट लगाया ना एक्सपीरियंस वाला, वो पता होना चाहिए आपको। समझ रहे हो चीजें मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। बाकी कॉन्फिडेंस आपका रहना बहुत जरूरी है, वो सबसे ज्यादा मेन है। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी इस क्लास के लिए इतना ही, यही जानकारी आपको देनी थी। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर प्रैक्टिकल्स। अच्छे से अपना प्रैक्टिकल दो और एक अच्छी परसेंटेज स्कोर करो। ऑल द बेस्ट।